से बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार कल फिर से सौगात देने वाले हैं। 25 लाख महिलाओं को सीएम नीतीश कुमार सौगात देंगे, जिसमें 2500 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। डीबीटी के जरिए ये राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, फिर से महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। देखिए, इस पर निश्चित तौर पे और कल का दिन बेहद खास हो जाएगा महिलाओं के लिए, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनको पहले चरण में जो 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से नीतीश कुमार ने दिया था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। और अब दूसरी किस्त में लगभग 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि जाएगी और अब 2500 करोड़ रुपए की राशि होती है, जो कल मुख्यमंत्री 11 बजे डीबीटी के माध्यम से उन महिलाओं के खाते में डालेंगे। और उसके बाद जो 3 महिलाएं बचेंगी उन्हें उसके अगले डेट में उनके खाते में पैसा जाएगा। तो जाहिर तौर पे जिन महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिन्होंने सरकार के प्रोसेस को पूरा कर लिया है, उनके खाते में धीरे धीरे राशि जाने लगी है और ये राशि किस्त वाइज जारी है। पहले चरण में लगभग 75 लाख महिलाओं के खाते में गया था और दूसरे चरण में 25 लाख महिलाओं के खाते में, यानी कि टोटल मिला के अब तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 10-10 हजार की राशि है वो उनके खाते में पहुंच जाएगी। जाहिर तौर पे अभी दशहरा खत्म हुआ है और अब छठ का पर्व है, तो उसके पहले महिलाओं के खाते में ये राशि जाना महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। और खासकर वैसी महिलाएं जो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, और सरकार की भी पूरी कोशिश है कि न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए बल्कि ग्रामीण जो परिवेश है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के महिलाओं में जब महिलाओं अपने पैर पे खड़ी रहेंगी तो उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा और बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए कल का दिन बेहद खास हो जाता है महिलाओं के लिए। बिल्कुल आनंद, और आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं विजयादशमी की। दानापुर के सुल्तानपुर में बड़ी देवी और छोटी देवी जी के मिलन का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में मनोरम दृश्य नजर आया। ये परंपरा सालों से चली आ रही है और इसमें महिलाएं सबसे पहले माता के डोली को कंधे पर उठाकर ले जाती हैं और उसके बाद ही पुरुष माता के डोली को उठाते हैं। दानापुर सुल्तानपुर स्थित बड़ी देवी मयूर क्लब और छोटी देवी छात्र संघ द्वारा खोइछा मिलन किया गया। खोइछा मिलन में हजारों श्रद्धालुओं ने देवी मां को फूल चढ़ाए। श्रद्धालु दोनों बहनों का मिलन देखकर भाव विभोर हो गए। 7-8 साल से ऐसा माहौल इलाका बन जाता है, हम लोग को यहाँ पर देखने लायक दृश्य देखा जाता है। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पूरा सुल्तानपुर, नायातला, सपना, मैनपुरा, दानापुर के लोग करीबन 2 से 3 हजार लोग आते हैं मिलन को देखने के लिए। वहीं लखीसराय में शारदीय नवरात्र धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर स्थित बड़ी देवी मंदिर और छोटी दुर्गा मंदिर, शिव दुर्गा मंदिर जय मां दुर्गे नारे से गूंज उठा है। माता के अंतिम दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। जिला प्रशासन ने भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया। सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। आज देर रात माता की अंतिम विदाई होने वाली है। वहीं बांका में मां के विसर्जन से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विसर्जन से पहले मंदिर और पूजा पंडालों में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने दर्शन के साथ मेले में कई सारे व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। देखिए, दरभंगा से भी दुर्गा विसर्जन की तस्वीरें देखने को मिली हैं। जिले के रामभद्रपुर गांव में भी नम आंखों से माता रानी को विदाई दी गई। 10 दिनों से चल रहे दुर्गा पूजा मेले के बाद जब आज माता को विदाई दी गई तो सभी के चेहरे पर एक उदासी देखने को मिली। आपको बता दें कि रामभद्रपुर गांव का दुर्गा पूजा बेहद ऐतिहासिक
रहा है, क्योंकि यहाँ करीब 15 गांव के लोग माता रानी की पूजा देखने आते हैं। यहाँ की पूजा का इतिहास सदियों पुराना है। साल 1879 से शुरू हुई इस परंपरा को गांव वाले आज भी उतनी श्रद्धा से निभाते हैं। गांव में 10 दिनों तक चलने वाला मेला भी आकर्षण का केंद्र रहता है। 11 दिवसीय शारदीय नवरात्रा का समापन यहाँ हो चुका है। माता को अश्रुपूरित नेत्रों से समस्त ग्रामीणों ने विदाई दी। इस मार्मिक क्षण माता हर्षोल्लास के बाद जो विदा होती है वो मार्मिक क्षण में तब्दील हो जाता है। 11 दिवसीय भगवती के विसर्जन भऽ गेल। माँ भगवती से हम यह करबें, आग्रह कर निवेदन करबें कि हमरा सब पर असीम कृपा बनेने रहो। विजयादशमी के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का यहाँ पर विसर्जन भी घाट पर चल रहा है। विसर्जन जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस नजर आ रहा है। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती भी देखी जा रही है। सुरक्षा को लेकर विसर्जन घाटों पर कंट्रोल रूम भी खोला गया, जहां प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में हरी सभा दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन सिंदूर खेला और विसर्जन यात्रा के साथ संपन्न हुआ। मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई। लाल साड़ी में सजी बंगाली समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाकर शुभो विजया की मंगल कामनाएं की हैं। जैसे ही ढाक की गूंज और शंख ध्वनि गूंजी, महिलाएं धुनुची नृत्य करती हुई मां दुर्गा की आराधना में लीन हो गईं। हाँ, 9 दिन के माता रानी में इतनी सब मगन हो गए हैं कि सबके चेहरे पे खुशी झलक रही है। और हमारे यहाँ ये भी है कि उनका चेहरा देख के मन भी दुखी हो रहा है और आपस में सब खेल भी रहे हैं। और आज तो हमारा यहाँ लास्ट है और उनको पान फूल पत्ती से मिठाई से भोग लगाकर हम लोग उनको वहाँ जगह पर विसर्जन। नहीं, मान्यता तो ये है कि माता, हमारे यहाँ तो माता को माता मानते ही नहीं है। ये कहा जाता है कि वो एक साल के बाद अपने पिता के घर में आती है। तो इस खुशी में जब उनकी विदाई होती है तो सारी सुहागनें मिल करके सिंदूर खेला करती है, आपस में खुशी मनाती है कि वापस में आपने से मन भी दुखी है और मन में खुशी का उल्लास भी है कि वो वापस अपने घर जा रही है। दरभंगा के सुंदरपुर छठी पोखर पर रावण वध का आयोजन किया गया। रावण वध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति सुंदरपुर छठी पोखर की ओर से वर्ष 1983 से यहां रावण वध होता चला आ रहा है। इस साल रावण के पुतले की लंबाई करीब 50 फीट रखी गई। रावण वध कार्यक्रम में मंत्री संजय सरावगी और सांसद धर्मशीला गुप्ता भी शामिल हुई। सत्य पे सत्य की जीत होती है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। इससे यह साबित होता है कि बुरा शक्तिशाली हो सकता है लेकिन ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। इसलिए लोगों को अपने अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए और अच्छाई को लाना चाहिए। का दहन हो गया है। ये कार्यक्रम समाज में संवाद देने का है। अधर्म कितना भी ताकतवर हो, असत्य कितना भी ताकतवर हो, अन्याय कितना भी ताकतवर हो, अंत में जीत न्याय की होती है। वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर में रावण दहन किया गया। शहर के अक्षयवट राय स्टेडियम में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अवधेश सिंह शामिल हुए, जबकि बारिश के कारण केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नहीं पहुंच सके। बारिश के बीच भी हजारों लोगों का हुजूम स्टेडियम पहुंचा था। 55 फीट का रावण धू धू कर जल उठा। जहानाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर विजयदशमी उत्सव मनाया गया। पथ संचलन, शस्त्र पूजन और शोभा यात्राओं में हजारों स्वयंसेवक शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ और एक समाज में एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। लोगों ने भारी बारिश के बीच जगह जगह स्वयंसेवकों का उत्साह भी बढ़ाया। संघ
आज का दिन हम लोग समसेवकों के लिए गौरवान्वित और रोमांचित करने वाला दिन है। आज संपूर्ण हिंदू समाज और सनातन समाज के लिए आज का विशेष दिन है। आज संघ 100 साल का आज हुआ है और इस 100 साल की गौरवपूर्ण यात्रा, ये बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज समाज का में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक हुआ है। पटना सिटी के पटना साहिब स्टेशन पर गुरुमुखी एक्सप्रेस का ठहराव हो गया है और स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिए जाने के बाद लोगों में उत्साह का माहौल है। पटना साहिब स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत हजारों की संख्या में लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। लोगों ने ट्रेन के लोको पायलट, गार्ड समेत अन्य कर्मचारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का विशेष आभार प्रकट किया। स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में यहाँ संगत आते रहते हैं, देश भर से आते रहते हैं। उनको अनेक प्रकार की सुविधा हो, इसके लिए एक बड़ा पुराना डिमांड था कि गुरुमुखी एक्सप्रेस का ठहराव पटना साहिब स्टेशन पर किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री जी को और उनकी सरकार के मंत्रियों को, जिन लोगों ने जिनके प्रयास से आज गुरुमुखी एक्सप्रेस का ठहराव यहाँ 2 मिनट के लिए हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।